हेलो किड्स, वेलकम टू वंडर माइंड वीडियोस। आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने स्वर जाना था और आज हम व्यंजन सीखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क से कबूतर, क से कमल। ख से खरगोश, ख से खरबूजा। ग से गाय, ग से गुलाब। घ से घड़ी, घ से घर। अंग से कोई शब्द नहीं होता, इसे अक्षर के ऊपर बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है, जिससे उस अक्षर की आवाज बदलती है। जैसे प और अंग मिला के बना पंखा, श और अंग मिला के बना शंख। इसे हम अनुस्वार कहते हैं। च से चरखा, च से चाबी। छ से छतरी, छ से छात्र। ज से जादूगर, ज से जहाज। झ से झूला, झ से झरना। इसे हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। यह अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में जोड़ा जाता है। जैसे गांव के ऊपर आप चंद्र बिंदु देख रहे हैं, वही इया लिखने का तरीका होता है। ट से टमाटर, ट से टापू। ठ से ठठेरा, ठ से ठंडई। ठंडई आपने कभी टेस्ट करी है? बहुत यमी होती है। ये एक तरह का हमारा मिल्क शेक होता है, जो कि इंडियन स्पाइसेस और हर्ब्स से बना हुआ होता है। ये बहुत ही हेल्दी होता है और हम जनरली इसको होली के समय में बनाते हैं। ड से डमरू, ड से डांडिया। ढ से ढोकला, ढ से ढोलक। अण से कोई शब्द नहीं होता। यह हमेशा या तो शब्द के आखिरी में जोड़ा जाता है, जैसे कि बाण में, या फिर किसी शब्द के बीच में आता है, जैसे कि गणित में। त से तरबूज, त से तवा। थ से थाली, थ से थर्मस। द से दवाई। आपको ये पिक्चर याद है? हमने औ से औषधि में भी पढ़ी थी। इसका मतलब दवाई और औषधि एक ही चीज के दो नाम हैं। द से दही। ध से धनुष, ध से धनिया। न से नल, न से नमक। प से पतंग, प से पराठा। फ से फल, फ से फूल। ब से बांसुरी, ब से बच्चा। भ से भालू,
भ से भंवरा। म से मटर। म से मछली। य से योग। य से यज्ञ। र से रथ। र से रंग। ल से लट्टू। ल से लोमड़ी। व से वर्षा। अभी वर्षा ऋतु आने वाली है ना, यानी वर्षा ऋतु मतलब मॉनसून। व से वीणा। श से शेर। श से शलजम। श ये भी एक प्रकार का श होता है। दोनों की आवाज जो अभी हमने पिछले श को देखा, जैसे श से शेर था, और ये वाला श, दोनों की आवाज एक होती है लेकिन लिखने का तरीका अलग। श से षटकोण। स से सिपाही। स से सेब। ह से हाथी। ह से हल। क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्षमा। क्षमा मतलब माफी मांगना, सॉरी बोलना, इसको बोलते हैं क्षमा। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिकोण। ज्ञ से ज्ञान। ज्ञान यानी कि नॉलेज, जो हमें बुक्स पढ़ के, अपने बड़ों की बातें सुन के प्राप्त होता है, उसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी वो होता है जिसने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसने बहुत सारी चीजें सीख ली हो, उसे बोलते हैं ज्ञानी। श्र से श्रमिक। श्र से श्रद्धा। श्रद्धा मतलब जो हम अपने बड़ों के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखते हैं, उसे हम श्रद्धा बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हमारे आने वाले वीडियो में हम बिना मात्रा के शब्दों के बारे में जानेंगे, जैसे बस, घर, रथ, नल। Have a good day.